दृष्टि के जो है वो साइंस को देखेंगे। अब केंद्रीय बल को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया है। चलिए हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। अगर बात करें हम लोग जो है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, तो ये है स्पेशली आपका न्यूटन के तृतीय नियम को जो है वो आपका बताता है। तो अभी केंद्रीय बल की प्रतिक्रिया स्वरूप आपका एक बल इसकी विपरीत दिशा में जो है वह अर्थात आपका केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसी प्रतिक्रिया बल को जो है आप केंद्रीय बल कहते हैं। अब केंद्रीय बल एक जो है वो प्रकार का शंदम बल या फिर जो है जड़तीय बल होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो किसी घूमती हुई आपका वस्तु पर जो स्थित हो, जैसे कि आपका चक्रीय झूला यानी मेरी गो राउंड, तो वह जो है बाहर की ओर एक आपका बल अनुभव करेगा, यानी आपका केंद्रीय बल अनुभव करेगा। यदि वह झूले को हाथ से आपका ना पकड़े तो आपका बाहर की ओर भी गिर सकता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि एक तीक्ष्ण आपका वृत्ताकार पथ पर जो है वो तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन यदि वांछित आपका चाल के सापेक्ष आपका तेज गति से चल रहा हो तो वह जो है मोड़ पर आपका बाहर की ओर पलट सकता है। ठीक है, अतः कोई जो है वो गाड़ी वांछित आपका जो है वो चाल से कम चाल से जो है वो चल सकती है, तो यह जो है मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब जो है घर्षण बल आपका जो है वो भीतर की ओर ला करके आपका जो है वो अभी केंद्रीय बल जो है प्रदान कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूध से मक्खन के बारे में बात करें तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन एवं वॉशिंग जो है वो मशीन आदि अब केंद्रीय बल के आपको जो सिद्धांत पे कार्य करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के कणों को आपको पृथक करने के यंत्र को जो है अब केंद्रीय बल कहते हैं। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की जो है मशीन वास्तव में आपका इसी पर परिवर्धित आपका रूप है। ठीक है, बल आघूर्ण को देखेंगे तो ये टॉर्क बोलते हैं, इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए बल आघूर्ण को देखते हैं क्या होता है। जब किसी पिंड को किसी बाह्य बल जो है वो आपका किसी अक्ष के परितः घुमाने का जो प्रयास करता है तो बल की इस जो है प्रक्रिया को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के जो है वो परितः एक आपका बल का जो है वो बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा आपका अक्ष के बल की जो है वो क्रिया रेखा की लंबावता जो है वो दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने टॉर्क को देखा, यानी अगर बात करें हम लोग बल आघूर्ण के फॉर्मूले के बारे में, तो F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, F क्या है तो फोर्स हो गया आपका, और ये जो है बल आघूर्ण हो जाएगा आपका F इक्वल टू आपका L हो जाएगा। और बल आघूर्ण की जो है विमा की बात करें तो ml आपका जो है स्क्वायर T माइनस आपका 2 हो जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि बल आघूर्ण को जो है वो आपका यहाँ पे आपका ग्रीक यानी आपका टाउ से जो है वो प्रदर्शित करते हैं, ये टाउ है। ठीक है, और इसका जो है वो मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण क्या होता है तो बल और जो है अक्ष की दूरी को कहते हैं न्यूटन, आपका जो है वो मीटर हो जाएगा बल आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अतः जो है स्पष्ट है कि यदि किसी बल को अक्ष से अधिक आपका दूरी पर लगाया जाए तो आपका बल आघूर्ण अधिक होगा, और यदि अक्ष से आपका दूरी शून्य हो तो बल की जो है वो क्रिया रेखा आपका पिंड के द्रव्यमान आपका केंद्र से गुजरे तो बल आघूर्ण शून्य होगा। इस दिशा में जो है इस दशा में पिंड को जो है वो घुमाया नहीं जा सकता, चाहे उस पर जो है कितना भी आपका बाह्य बल जो है वो क्यों न लगे, यानी बल क्यों न लग रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि उस पर बल भी लगाने पे जो है वो आपका जो घुमाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगर बात करें हम लोग द्रव्यमान केंद्र का तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। सेंटर ऑफ मास को तो हम कंसीडर करते हैं वह बिंदु जो आपका किसी पिंड में वितरित द्रव्यमान की माध्य स्थिति आपको प्रदर्शित करे, आपका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी वस्तु का समस्त आपका द्रव्यमान उसके जो है द्रव्यमान केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। उसके अलावा बल आघूर्ण को देखेंगे तो बल आघूर्ण में बताया जा रहा है कि बल आघूर्ण का एग्जाम्पल कैसे जानेंगे, तो स्क्रू आपका जो है ड्राइवर द्वारा पेच की आपका जो है आसानी से घुमाया जा सकता है, ऐसे करते हैं ना। उसके अलावा रिंच द्वारा आपका नट बोल्ट को आसानी से घुमाना जो है बल आघूर्ण का एग्जाम्पल है। हैंड पंप के जो है हत्थे को लंबा आपका रखना, इससे हैंड पंप चलाने में आसानी होती है। तो ये आपने चीज़ों को देखा बल आघूर्ण के एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, चलिए हम लोग बल आपका युग्म को देखते हैं। बल आपका कपल क्या होता है, दो आपका बराबर अथवा विपरीत समानांतर आपका बल जिनकी क्रिया आपका रेखाएं आपका जो है भिन्न है, किसी वस्तु पर लगाए जाए तो वे उस जो है वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बलों के जो है वो जोड़ों को आपका जो है बल आघूर्ण कहते हैं। दो बलों की क्रिया आपका रेखा को लंबवत आपका दूरी को आपका बल आघूर्ण की जो है वो भुजा कहते हैं, ये आपने देख लिया।
बल आघूर्ण का जो है वो अगर बात करें, बल युग्म का जो आघूर्ण को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है जो आपको देखना चाहिए। युग्म का जो है वह आघूर्ण क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑफ कपल को देखें तो बल युग्म के किसी एक बल या बल युग्म की आपका भुजा के गुणनफल को जो है वो बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। बस अथवा जो है कार के स्टेयरिंग को घुमाने में जो आरोपित बल जो है वो बल आपका युग्म के आपका उदाहरण है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है जड़ता आघूर्ण को देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे, पिंड का वह आपका गुण जिसके कारण वह जो है किसी आपका अक्ष के परितप जो है घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का जो है वो आपका क्या करता है, विरोध करता है। पिंड का जो है वो घूर्ण अक्ष के परितः जो है वो आपका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जिस प्रकार रेखीय आपका गति में आपका द्रव्यमान की भूमिका होती है, उसी प्रकार घूर्ण आपका गति में जड़त्व आघूर्ण की भूमिका होती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जब कोई आपका वस्तु किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष आपका घूर्णन करती है तब आपका वस्तु के प्रत्येक बिंदु के जो है द्रव्यमान अथवा जो है अक्ष से बिंदु की दूरी के जो है वो वर्ग की गुणनफल का योग उस वस्तु का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अतः आपका बात करें जड़त्व आघूर्ण का तो आपका क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान इंटू अक्ष की दूरी को जो है वो आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आता है किसी जो है वो पिंड का आपका जड़त्व आघूर्ण उसके आकार, प्रकार एवं उसके अंदर द्रव्यमान के वितरण की जो है प्रकृति पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण का अनुप्रयोग के बारे में देखें तो कैसे समझेंगे कि जड़त्व आघूर्ण का एग्जाम्पल है तो रस्सी पे कर्तव्य दिखाने वाला नट रस्सी पे संतुलन बनाए रखने के लिए एक लंबी लाठी का प्रयोग करता है। इसके कारण जो है लाठी सहित आपका उसका जड़त्व आघूर्ण बहुत आपका अधिक हो जाता है और वह जो है वो चलते आपका समय उत्पन्न थोड़े थोड़े असंतुलित आपका बलों को आसानी से संतुलित कर लेता है। ठीक है, कोणीय संवेग को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संवेग के जो है वो आघूर्ण को जो है वो क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। प्राय जो है इसे आपका जे के रूप में जो है वो आपको प्रदर्शित करते हैं कोणीय संवेग को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर बात करें कोणीय आपका संवेग की फार्मूले की तो दूरी इंटू संवेग होता है। तो आपका जो है जू से हम लोग आपने देखा कि कोणीय संवेग को जो डिनोट करते हैं तो R इक्वल टू एम वी हो जाएगा और J इक्वल टू एम वी आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोणीय जो है संवेग संरक्षण का जो है नियम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी बिंदु के जो है वो सापेक्ष आपका घूर्णन करते समय पिंड का कोणीय संवेग आपका नियत रहता है। J इक्वल टू एम बी आर हो जाएगा इक्वल टू आपका नियतांक यानी के हो जाएगा। B इक्वल टू बी आर इक्वल टू आपका जेड बाई एम। यहाँ जो है पिंड का द्रव्यमान स्थिर है, आपका B इक्वल टू आपका 1/r हो जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पिंड का जो है रेखीय वेग उसके पथ के जो है केंद्र से उसकी दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण के लिए जो है यदि किसी डोरी को एक जो है पत्थर से बांध कर आप घुमाएं तो डोरी की लंबाई बढ़ाने पर पत्थर का वेग क्या होता है कि आपका घटता जाएगा एवं डोरी की जो है वो लंबाई कम करने पर पत्थर का जो वेग क्या होगा कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो है वो आपने देख लिया अपोजिट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे, प्रक्षेप आपका जो है गति को देखते हैं। हिंदी में जो है वो बोलते हैं प्रक्षेप गति। जब किसी कण को एक निश्चित आपका प्रारंभिक वेग से आपका ऊर्ध्वाधर दिशा से उस कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो उसे कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो वह जो है कण गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस जो है वो गति को प्रक्षेप गति या कण के पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। प्रक्षेप पथ जो है परवलयाकार होता है। ठीक है, पैराबोलिक होता है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रक्षेप का जो है पराश क्या होता है तो यहाँ देखिए आपका जो है वो प्रक्षेप गति करता हुआ कण जिसकी जो है क्षैतिज आपका दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं। ठीक है, कण को अधिकतम परास आपका प्राप्त करने के लिए उसे 45 डिग्री से जो है वो आपको प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि लंबी कूद के खिलाड़ी को पृथ्वी के 45 डिग्री का जो है कोण बनाता हुआ उछलना चाहिए, इससे वह जो है वो अधिकतम दूरी तय करेगा। भाला फेंक, चक्र फेंक, हैमर थ्रो, शॉट पुट इत्यादि जो है वो खेलों में आपका जो है खिलाड़ी जब आपका 45 डिग्री कोण पे जो है वो वस्तु फेंकता है तो वह जो है अधिकतम आपका दूरी प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये सब चीज़ों को। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्रक्षेप की ऊंचाई के बारे में देखेंगे
प्रक्षेपी की ऊंचाई के बारे में देखिए तो कण द्वारा प्राप्त की जाने वाले उच्चतम आपका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। यह जो अधिकतम आपका तब होगी जब प्रक्षेप कोण 90 डिग्री होगा। ऊंचे कूद के खिलाड़ी को अपने को जो है वो ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री रख करके जो कूदने पर अधिकतम ऊंचाई की प्राप्ति हो सकेगी। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि एक समान वेग से आपका चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे एक आपका गेंद गिराता है, तब जो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक प्रेक्षक द्वारा जो है देखी जाने वाली आपका गेंद का पृष्ठ जो है वो परवलयाकार होगा। जब एक समान वेग से आपका चलती गाड़ी से आपका गेंद गिरती है, तब जो है गेंद के पास प्लेटफॉर्म के सापेक्ष प्रारंभिक जो है वो आपका क्षैतिज वेग आपका होता है, यानी जो कि गाड़ी के वेग के बराबर होता है। तो तथा आपका क्या होता है कि शून्य ऊर्ध्वाधर वेग होता है। ये दोनों स्थितियाँ परवलयाकार आपका पथ के लिए जो आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे घर्षण को देखेंगे तो फ्रिक्शन को यहाँ पे बताया जा रहा है, संतुलित आपका बल को तो बैलेंस्ड फोर्स को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है यदि किसी पिंड पर जो है कई आपका बल कार्य कर रहा हो और सभी बल परिमाण में जो है एक दूसरे के जो है वो समान किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार आपका लगे हो कि उसका जो है परिणामी बल शून्य हो, तो पिंड पर जो है लगने वाले सभी बल जो है संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बलों के कारण जो पिंड में कोई आपका गति नहीं होती है। उसके अलावा असंतुलित बल को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनबैलेंस्ड बल क्या होता है। यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल या इकाई जो है वो बलों का परिणामी बल इस प्रकार कार्य करे कि पिंड बल की दिशा में गति करने लगे, तो उस जो है प्रकार के बलों का संतुलित बल आपका कहा जाता है। ठीक है, घर्षण बल को देखिए तो कहा जा रहा है कि वह बल जो आपका वस्तु के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा आपका सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। उसके आगे हम बात करें तो क्षैतिज आपका तल पे देखें तो क्षैतिज तल पे जो है रखी वस्तु को यदि आपका बल लगाकर गति दे दी जाए तो थोड़े समय बाद जो है वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करते हुए तब तक कार्य करता है जब तक कि वस्तु जो है वो आपको विरामावस्था में आपका बल संतुलन को न प्राप्त कर ले। ठीक है, घर्षण बल की दिशा में सदैव वस्तु को जो है गति के विपरीत होती है। घर्षण बल जो है वो मुक्त आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो क्षैतिज आपका घर्षण बल और गति का आपका घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक आपका घर्षण बल को देखेंगे तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को देखेंगे। किसी सतह पर जो है वो स्थिर आपका अवस्था में रखी वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल जो है वो क्या होते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जब एक वस्तु आपका गति अवस्था में नहीं आती तब तक जो है स्थैतिक आपका जो है स्थैतिक घर्षण बल जो है कार्यरत रहता है, जो आपका बाह्य बल आपका F के बराबर होता है और उसे जो है आपका संतुलित करता है। ठीक है, जैसे जैसे बाह्य बल आपका बढ़ता है वैसे वैसे स्थैतिक आपका जो है घर्षण बल भी आपका बढ़ता है। उसके अलावा सीमांत आपका घर्षण को देखेंगे, लिमिटिंग आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स को देखेंगे। किसी आपका स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिए जैसे जैसे आरोपित आपका बल का मान बढ़ाते हैं, स्थैतिक आपका घर्षण बल का जो है मान आपका जो है बढ़ता जाता है, परंतु एक सीमा आपका जो है वो एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक आपका घर्षण बल का मान और नहीं आपका जो है बढ़ सकता है। इस समय जो है वो आपका वस्तु गति करने ही वाली होती है। स्थैतिक आपका जो है घर्षण बल के इस जो है वो गतिमान अधिकतम आपका मान को सीमांत जो है वो घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका व्याख्या से हम कह सकते हैं कि सीमांत आपका घर्षण बल आपका जो है वो सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ करने के लिए जो है न्यूनतम आपका बल के बराबर होता है। गति का आपका घर्षण बल जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स को देखेंगे। गतिमान वस्तु एवं जो है वो संपर्क आपका सतह के बीच लगने वाले जो है घर्षण बल को जो है गति का आपका घर्षण बल कहते हैं। गति घर्षण बल का जो है मान आपका सीमांत आपका घर्षण बल से आपका क्या होता है, कम होता है, यानी सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है गतिक घर्षण बल का मान। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी जो है वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने वाला बल का नाम जो है वो आपका F1 है तथा आपका वस्तु को गतिशील बनाए रखने हेतु आवश्यक बल का मान जो है F2 हो, तो क्या होगा कि आपका F1 जो है बड़ा होगा F2 से। ठीक है, तो F1 इज़ ग्रेटर देन F2 हो जाएगा आपका। चलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स को देखेंगे तो सर्पी आपका घर्षण बल है। यदि कोई आपका वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पे फिसल रही हो तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी आपका घर्षण बल कहते हैं। लोटनी की घर्षण बल को देखेंगे तो आपका जो है आपका इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, लोटनी को घर्षण बल को
जब एक वस्तु आपका दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो आपका दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाले घर्षण बल को लोटनी का आपका घर्षण बल कहते हैं। लोटनी घर्षण बल का जो है मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का आपका स्थैतिक जो है वो घर्षण का जो है मान आपका सर्वाधिक होता है। घर्षण कोण को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को देखेंगे सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया के परिणामी आपका बल द्वारा संपर्क आपका तल पर अविलंब के साथ जो है वो बनाए गए कोण को जो घर्षण कोण कहा जाता है। विराम आपका कोण क्या है तो आनत आपका तल का क्षैतिक आपका दिशा के साथ वह अधिकतम झुकाव कोण जिस पर जो है वस्तु आनत आपका तल पर ठीक संतुलन की अवस्था में आपका बनी रहती है, विराम आपका जो है कोण कहलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि घर्षण बल के गुण क्या है तो आपका घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर जो है वो निर्भर करता है। सतह चिकनी होने पर जो है घर्षण बल क्या होता है कम होता है, सतह खुरदरी होने पर जो है वो ज़्यादा होती है घर्षण बल। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण सर्वाधिक, जबकि ठोस और जो है वो द्रव सतह के मध्य उससे कम एवं जो है वो ठोस और जो है वायु के बीच जो है वो सबसे कम आपका होता है। तो ठोस वस्तु के बीच क्या होता है मध्यम घर्षण होता है, और जो लिक्विड और सॉलिड के बीच क्या होता है तो आपका मध्यम होता है, मध्यम उससे कम होता है। ठीक है, सतह के मध्य जो है उससे कम होता है, और जो है वो ठोस और जो है वायु के बीच क्या होता है कि घर्षण सबसे कम होता है। ठीक है, तो लिक्विड आपका जो गैस और सॉलिड के बीच क्या होता है सबसे कम होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नेह क्या होता है कि लुब्रिकेंट बोलते हैं, तो आपका लुब्रिकेंट के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है, क्योंकि द्रव जो है वो आपका ठोस सतह के मध्य आपका घर्षण कम होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाने पे जो है सर्पी आपका घर्षण बल लोटने घर्षण बल में जो है परिवर्तित हो जाता है, इससे आपका घर्षण का जो मान क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा। चलिए यहाँ पे देखेंगे घर्षण के जो है उपयोग को, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पे जो है गाड़ियों के पहिए आपका फिसलने लगते हैं, घर्षण के प्रयोग में है। चिकनी सतह पे जो है घर्षण कम होने के कारण जो है चलने में परेशानी होती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो बर्फ पे जो है वो चलना कठिन होता है, कीचड़ में जो है वो गाड़ियाँ क्या होती है कि फंस जाती है, सड़क पे तेल आदि जो है फैलने से आपको साइकिल फिसल जाती है। घर्षण बल की जो है वजह से आपको विभिन्न वस्तुएं जो है अपनी जो है वो सतह पर विराम अवस्था में आसानी से बनी रहती है, अन्यथा जरा सा आपका जो है बल लगने पर वे गतिमान हो जाती है और दैनिक जीवन में कई जो है वो समस्या का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो घर्षणहीन आपका सतह पे आपका रखी वस्तु वायु द्वारा गतिमान हो जाती है। घर्षणहीन आपको सतह पे खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने पर जो है विपरीत दिशा में गतिमान हो जाती है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम अनुसार जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, घर्षण से क्या हानि होता है तो घर्षण के कारण जो ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की जो उत्पादकता कम हो जाती है। मशीनों के कलपुर्जे में जो है वो घर्षण के कारण ऊष्मा ध्वनि आपका इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के खराब होने की जो संभावना आपका रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण को देखते हैं तो ग्रेविटेशन को केपलर के नियम के अनुसार बात करें तो केपलर ने जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वो देखते हैं। प्रथम आपका जो नियम कक्षाओं का नियम था लॉ ऑफ ऑर्बिट को देखेंगे तो सभी आपका ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार आपका कक्षा में जो है बोले एलिप्टिकल आपका ऑर्बिट में परिक्रमण करता है। कौन तो सारे ग्रह। ठीक है, सभी कक्षाओं के एक जो है फोकस पर जो है वो क्या होता है कि सूर्य आपका स्थित होता है, यानी सूर्य बीच में है आप देख सकते हैं, और सारे ग्रह जो है क्या हो रहा है कि रोटेट कर रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि द्वितीय नियम जो है वो बात करता है क्षेत्रफलीय आपका चाल को, यानी आपका जो है क्षेत्रफलीय चाल का नियम है लॉ ऑफ एरियल आपका जो है वो स्पीड। किसी भी जो है ग्रह को आपको सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान आपका समय में आपका समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय आपका चाल जो है वो आपका नियत रहती है। अगर बात करें हम लोग केपलर का द्वितीय नियम जो है वो बात करता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। अगर बात करें हम लोग लॉ ऑफ पीरियड को तो तृतीय आपका नियम परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। किसी भी जो है ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग जो है वो ग्रह के दीर्घवृत्ताकार आपका कक्षा के अर्ध आपका दीर्घ अक्ष के जो है द्वितीय आपका घात के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आपने देखा जो आपका ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उतना जो है उसका जो परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, अतः जो आपका सूर्य के जितना समीप होगा उसका जो परिक्रमण काल क्या होगा उतना ही कम होगा। गुरुत्व जो है वो आपका केंद्र को देखेंगे तो गुरुत्व
गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का जो है वो संपूर्ण भार कार्य करता है, अर्थात इस बिंदु पे ठीक इतने ही जो परिमाण का जो है बल ऊपर की ओर जो है लगाए तो वह जो है वो वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी। किसी वस्तु के गुरुत्वीय आपका केंद्र के परितः जो है कुल आपका गुरुत्वीय आपका बल आघूर्ण शून्य होता है। जब किसी आपका वस्तु तब तक जो है स्थिर रहती है जब तक जो है वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर के गुजरती है। उसका जो एक अच्छा आपका उदाहरण पीछा की आपका झुकी हुई मीनार है। अभी तक इसके आपका न गिरने का कारण जो है उसके गुरुत्व केंद्र से आपका होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का जो मीनार के तल के अंदर होना है। ठीक है, मीनार के और अधिक झुकने पर जो है गुरुत्व केंद्र से आपका होकर के जाने वाली रेखा मीनार के तल के क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और तब क्या हो जाएगा कि मीनार जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, बोला जा रहा है कि गिर जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं न्यूटन का जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखेंगे। तो उन्होंने जो है वो 1686 में जो है ये बताया कि किसने, न्यूटन ने सर्वप्रथम कि आपका बताया ब्रह्मांड में प्रत्येक आपका जो है स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, क्या आकर्षित करता है। 1686 में बताया था उन्होंने। दो पिंडों के बीच जो है स्थित आकर्षण बल की इसी विशेषता का अनुकरण करती हुई जो पृथ्वी आपका किसी पिंड या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसे जो है गुरुत्वाकर्षण आपका बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। हालांकि प्राचीन भारत के जो है गणितज्ञ ब्रह्मदत्त ने जो है न्यूटन से पूर्व में ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या होती है कि आकर्षित होती है, गुरुत्वाकर्षित होती है। परंतु न्यूटन ने गणितीय आपका विधि से गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो है वो सिद्ध किया था। ठीक है, तो इसलिए जो है वो फेमस हुए न्यूटन जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूटन के अनुसार जो है बात करें कि नहीं दो आपका कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन कणों के जो है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके जो है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, एफ जी इक्वल टू क्या है, तो एफ जी इक्वल टू जो है आपका जो है वो जी हो जाएगा m1 m2 और आपका जो है डिवाइड हो जाएगा आर स्क्वायर से। ठीक है, तो आपने देखा। इसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि m1 क्या है, तो आपका m1 और m2 जो है द्रव्यमान के दो आपका कण एक दूसरे को r आपका दूरी पे स्थित है। तो ठीक है, तो न्यूटन के जो है नियम के अनुसार उनके बीच आपका लगने वाले गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल जो है f उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के जो है वो क्या होगा कि समानुपाती होगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि आपका जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है वो वास्तविक आपका जो है स्थिति में दुगना होती है जो सूर्य द्वारा आपका जो है स्थिति पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण आपका जो है बल वर्तमान का जो है वो आपका चौथा भाग होगा। ठीक है, चलिए सार्वत्रिक आपका गुरुत्वाकर्षण जो है वो नियतांक को देखेंगे। तो इन्वर्सन ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट को देखेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार एफ इक्वल टू क्या होता है कि आपका जी m1 m2 बटा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। जी क्या है, तो आपका यहाँ नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है जी, इसका जो है वो मान क्या होता है 6.67 आपका 10⁻⁻ जो है 11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, r इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा और f इक्वल टू g हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो आपको एक दूसरे से एकांक दूरी पर जो है वो रखे एकांक आपका द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच जो है कार्य करता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को देखेंगे तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू आपको ग्रेविटी ऑफ अर्थ को देखेंगे। यदि आपका कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो आपका वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि आपका जो है वो आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय आपका त्वरण यानी जी कहलाता है। ठीक है, माना कि आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि माना कि आपका पृथ्वी का आपका द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो एक जो है वो वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और पृथ्वी तल से कुछ जो है ऊंचाई पर आपका स्थित हो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो है वो आपका आकर्षक बल है। ठीक है, आकर्षण बल है। तो आप जो है फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे F इक्वल टू जी m1 हो जाएगा और ये आप देख लीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो त्वरण को जी उत्पन्न करता है, F इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी जो वस्तु के भार पर जो निर्भर करता आता है। यदि जो है समान ऊंचाई से अलग अलग भार पिंड के गिराए जाएंगे तो समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण एक जो है वो आपका साथ पृथ्वी पे पहुँचेगा। वायुमंडल का जो है वो आपका घर्षण नगण्य आपका मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इस तरह का भी वन लाइनर फॉर्मेट में कई बार एग्जामों में पूछा गया। वस्तु की जो है वो स्थिति में भारी आपका पिंड पृथ्वी पर पहले पहुँचेंगे। वायु की उपस्थिति में भारी पिंड क्या होगा कि आपका जो है पहले पहुंचेगा। यदि लकड़ी, लोहे और मोम के जो है वो समान आकार के जो है वो टुकड़े को समान ऊंचाई से आपको पृथ्वी पर गिराया जाता है तो आदर्श आपको परिस्थिति में सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पे पहुंचेंगे, क्योंकि सभी पर जो है एक आपका जो है समान गुरुत्वीय ये आपका त्वरण कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये देखा। यहाँ पे कई बार पूछा भी जाता है, बॉल आपका पेन गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बॉल पेन में जो है अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात आपका जो है गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल जो है वो के द्वारा आपका धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब आपका लिखने के लिए पेन को कागज़ पे जो है घुमाया जाता है तब आपका यह बॉल कागज़ के घर्षण से घूमती है और गुरुत्वीय आपका बल के कारण जो है स्याही बॉल से आपका जो है होती हुई कागज़ पर जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के आपको गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति को देखेंगे तो चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक से छोड़ा जाता है तो वह जो है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी आपका गति से गतिमान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे जाता है जबकि आपका ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर जो है लगने वाला वायु का प्रतिरोध क्या होता है कि अधिक होता है, जबकि पत्थर के जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह अधिक आपका तेजी से नीचे आपको गिरता है। द्रव्यमान को देखें तो द्रव्यमान क्या है तो मास बोलते हैं किसी आपका जो है वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होता है। अतः किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर आपका रहता है तथा एक आपका स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। वस्तु चाहे पृथ्वी पर हो या जो है चंद्रमा पर या जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में हो। ठीक है, वेट को देखेंगे, भार किसको कहते हैं तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, F इक्वल टू यानी बल इक्वल टू एम ए होता है, m इंटू ए होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो g है, अतः आकर्षण बल F इक्वल टू एम जी होगा और इसे जो है W से निरूपित करते हैं, अतः F इक्वल टू एम जी हो जाएगा। भार का जो है SI मात्रक वही है जो आपका बल का है। ठीक है, यानी न्यूटन हो जाएगा। भार जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका नीचे की ओर आपका लगता है जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा आपका गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। वस्तु का भार, ठीक है, द्रव्यमान एवं जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, अन्य किसी जो वस्तु पे आपका जो है वो निर्भर किसी राशि पे जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वस्तु का भार। किसी वस्तु का जो है वो आपका चंद्रमा पर भार के बारे में देखिए तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वही बल है जिसमें जिससे चंद्रमा उस जो है वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का जो है वो द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इस कारण जो है चंद्रमा वस्तु पर जो है वो कम आकर्षण बल लगाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आपको पृथ्वी की तुलना में जो 1/6 है, अतः आपको पृथ्वी पर जो है वो किसी वस्तु का भार जितना होगा चंद्रमा पर जो उसका आपका 1/6 होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के जो है गुरुत्वीय आपका त्वरण के मान में परिवर्तन को देखेंगे तो जी का प्रमाणिक मान जो है वो 9.8 आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह मान जो है वो समुद्र तल एवं जो 45 डिग्री अक्षांश पे जो होता है। जी के मान में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो आपका निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि पृथ्वी तल पे जी का मान जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और जो है ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है पृथ्वी तल पे जी का मान, जो 2 कारण है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी की आकृति शेप ऑफ द अर्थ के बारे में देखिए तो पृथ्वी आपको पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर यह जो है वो आपको कुछ चपटी है। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की आपका त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। चूँकि जी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः आपका स्पष्ट है कि आरी यानी आपका पृथ्वी की त्रिज्या का मान जो है जैसे जैसे कम होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो है वो मान क्या होता है बढ़ता है।
पृथ्वी का जो है अपने अक्ष के आपके परितः घूमना, हमें यह ज्ञात है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है। अतः पृथ्वी जो है वो तल पे स्थित प्रत्येक आपका वस्तु वृत्तीय आपका पथ पे घूम रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें यहाँ जो है वो आपका पृथ्वी डब्लू कोणीय घूम से वेग से जो है वो आपका घूम रही है। जी के मान में जो है परिवर्तन आपका क्या होगा कि जी आपका जो इक्वल टू क्या होता है कि आपका जी माइनस आर ई डब्लू स्क्वायर आपका जो है कॉस स्क्वायर आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या प्रनाउंस करते कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अगर बात करें हम लोग पृथ्वी के त्वरण कि आपका जो केंद्र का विषुवत रेखा और पृथ्वी की सतह पर स्थित आपका बिंदु एवं पृथ्वी के जो केंद्र को मिलाने वाले जो है रेखा के मध्य आपका कोण है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है वो आपका जी जो स्मॉल जी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ग्रेटर हो जाएगा। पृथ्वी की जो है वो बताना चाह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपका भूमध्य रेखा जो है वो पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पे क्या होता है कि अधिकतम आपका जी का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो W इक्वल टू 0, तो ध्रुवों के अतिरिक्त आपका प्रत्येक स्थान पे जो है वो जी के मान में वृद्धि होगी और हो जाएगी और यह जो है वो वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक एवं ध्रुवों की ओर कम होती जाएगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एवं तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो आपका पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाएगा और जी का मान जो है वो घट जाएगा। यदि पृथ्वी आपका वर्तमान से आपका 17 गुना अधिक आपका तेजी से घूमने लग जाए तो पृथ्वी आपको भूमध्य रेखा पर जो है वो आपका रखी वस्तु का भार क्या होगा शून्य प्रतीत होने लगेगा। पृथ्वी तल के ऊपर आपका जाने पर जो है वो जी का मान क्या होता है कि घटता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि माना m आपका द्रव्यमान की पिंड को जो है पृथ्वी के h आपका ऊंचाई ऊपर आपका उठाया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान m द्वारा जो है वो त्रिज्या r है, तो आपका h ऊंचाई पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो है मान जी से कम होगा। ठीक है, आपका पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर जो है वो बताया जा रहा है कि 6400 जो है किलोमीटर पृथ्वी पे स्थित आपका किसी पिंड के लिए जो जी का मान जो है वो पृथ्वी तल पे जो है जी के मान का जो 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी तल के जो है वो नीचे आपका जाने पर जी का मान क्या होता है कि घटता है। माना m आपका जो है वो स्मॉल m जो है द्रव्यमान एक पिंड आपका पृथ्वी तल से h आपका दूरी आपका नीचे की ओर आपका स्थित रहता है। पृथ्वी के केंद्र O से जो है यह आपका दूरी r इक्वल टू h होगी। यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी तल पर जो है जी के मान से कम होगा और यहाँ यदि विशेष परिस्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वीय आपका जो है वो बल जी आपका शून्य महसूस होने लगे, जैसे कि आपका गुरुत्वाकर्षण के अधीन आपका मुक्त रूप से गिरने पर या लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर आपका जो गिरती हुई लिफ्ट में उस समय जो है वस्तु का भार भी जो है शून्य महसूस होगा था जो है वो वस्तु भारी निम्नता की अवस्था में होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार को देखेंगे तो हम यह जानते हैं कि अपने आपका जिससे जो भार का अनुभव हम करते हैं तो वह एक क्या है प्रतिक्रिया बल है जो हमारे ऊपर आरोपित होता है। लिफ्ट में एक गति के दौरान जो है वो भार में आभासी आपका क्या होता है कि परिवर्तन होता है और इसी प्रतिक्रिया बल में जो है परिवर्तन की वजह से आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे काम का नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, फार्मूला को नहीं देखेंगे लेकिन हम लोग लाइनों को पढ़ेंगे। यदि लिफ्ट ए आपका तुरंत से ऊपर की ओर जाता है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्रतीत आपका होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल आपका क्या होता है कि बढ़ जाता है आपका जब जो है वो आपका क्या होता है कि वस्तु का आभासी भार जो है अपने वास्तविक भार से आपका क्या होता है कि प्रतीत होता है। ठीक है, यदि लिफ्ट ए आपका तुरंत से क्या होता है कि नीचे की ओर जाता है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से क्या होता है कम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यदि आपका लिफ्ट एक समान आपके वेग से यानी शून्य त्वरण से ऊपर या नीचे जाए तो वस्तु को जो अपने आभासी भार अपने जो है वास्तविक भार के समान ही प्रतीत होगा। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि यदि आपका नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो कोई वस्तु मुक्त आपका जो है वो त्वरण से आपका गति करे तो वस्तु की अपना जो है वो आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, क्योंकि जो है वो प्रतिक्रिया का बल जो है वो शून्य हो जाएगा। यदि नीचे उतरते समय जो है लिफ्ट जी से जो है वो अधिक त्वरण से गति करे तो लिफ्ट में आपका बैठे व्यक्ति पे जो आभासी बल ऊपर की ओर लगेगा और व्यक्ति आपका लिफ्ट की ओर
लिफ्ट की जो छत पे जा पहुँचेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब लोग